मियां जावेद लतीफ़ साहब, दो रुख होते हैं सियासतदानों के, मुनाफकत से भरे हुए बेशतर सियासतदानों के। जब वो हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो इसी तरह वो छुरियाँ चला रहे होते हैं, जैसा रऊफ़ साहब इस वक्त रो रहे हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं होते तो वो रो रहे होते हैं। वुड यू एग्री मियां जावेद लतीफ़ साहब? नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। अच्छा। उसकी वजह है कि आपने भी इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। जिस तरह कल जस्टिस साहब ने कहा कि 18वें ग्रेड का कोई मुलाजम है, कोई चांद से उतरा हुआ तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोई 18वें स्केल का हो या पहले स्केल का हो, इंसान तो इंसान ही होता है और उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, वो आप हों या मैं हूँ। हमने तो ये भी सुना कि आप देखते आए और सुनते भी आए कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहा गया कि अगर एक फ़लाँ अफसर की प्रमोशन नहीं होगी तो अडयाला जेल का काफ़ी पोर्शन खाली है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने लिए वो सामान तैयार रखें। तो मैं कामरान शाह सुनता भी आया हूँ और भुगता भी आया हूँ। 2019 में लाहौर के चीफ जस्टिस साहब थे, मैंने फरियाद की कि एजेंसियों की तरफ से मुझे धमकियां आ रही हैं और कॉल्स मिल रही हैं और मुझे अपनी जान का ख़तरा है। तो बजाय इसके कि मुझे कोई रिलीफ दिया जाता, चीफ जस्टिस साहब ने पूरा मीडिया अपने चैम्बर में बुलाया हुआ था। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, और उन्होंने जाते ही मुझे जो फरमान जारी किया, उन्होंने कहा कि एजेंसियों के मतलब, पाकिस्तान के अदारों के मतलब तो इस तरह की गुफ्तगू करता है, तुम्हें तो संसार कर देना चाहिए। तुम्हें तो मैं समझता नहीं कि अभी तक तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें पाकिस्तान से बाहर वरना चले जाना चाहिए। एक रोल ये भी था। और आज भी जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए अल्फाज का चुनाव करते वक्त देखना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो इस मनसब पे लोग होते हैं उनको ख्याल करना चाहिए दूसरे की इज्जत का। हाँ, कानून आइन के मियां जावेद साहब, ये जो मैंने ये अगर कहा आपसे कि बेशतर सियासतदान जो है इस मुल्क, मेरी बात तो सुन ले, बेशतर सियासतदान इस मुल्क में जो है वो मुनाफिकत की सियासत करते हैं, तो मैंने कौन सा इसमें सख्त लफ्ज़ यूज़ कर दिया आपके लिए? आपने तो इतना सख्त लॉ बना दिया है कि आपकी हुकूमत में कोई बात करे तो हलक से यहाँ से पकड़ के आप कभी 30 लाख ले लेंगे, कभी उसका चैनल बंद करा देंगे, कभी उसके सोशल मीडिया अकाउंट ख़त्म कर देंगे। और जिस वक्त इमरान खान साहब पेका का ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, उस वक्त आप या मरियम साहबा का सॉल्ट मैंने आपको सुनवाया, आप सराप एहतजाज थे, सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए थे, आप गर्दी हद तक इज़्ज़त जो है और सबक सिखाने का कानून है। तो मैंने अगर आप लोग, अगर सियासतदानों की या आप सियासतदानों की, आप हमारी सहाफ़ियों की भी मुनाफिकत बता सकते हैं, मैं तो माइंड नहीं करूँगा। आप मेरी मुनाफिकत भी बता सकते हैं, और अगर आप साबित करेंगे तो मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरी बड़ी उस सीधे रास्ते में मेरी रहनुमाई कर दी। तो आप इतना माइंड करके इस बात पर आप साबित कर दें, मैं आपकी पूरी पार्टी मुनाफिक है। जिस पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने आपको सुन तो लें सर, मैं सुन तो लें, मुनाफिक सुन लें जरा, यानी कि मुनाफिक सुन लें, आपने करप्ट तरीन पार्टी जिसको कहा, सुन तो लें सर, उसके बाद आप सुन तो लें, उसके बाद आप कहेगा गलत कह रहा हूं। आपने पूरी पीपल्स पार्टी को कहा कि ये मिस्टर 10% है, ये करप्ट है, ये खजाना लूट के खा गए। फिर आपने अपनी ज़ात की खातिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए PDM 1 गवर्नमेंट भी बनाई, उनके साथ मिलकर PDM 2 भी बनाई। या आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं? जी फरमाइए। देखें कामरान, हम इस्तेमाल होते रहे, पीपल्स पार्टी भी होती रही, मुस्लिम लीग भी होती रही, और जब हमें इस चीज़ का अदराक हुआ तो हमने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया और पब्लिक से माफ़ी मांगी, आपको याद होगा। और उसके बाद आज के दिन तक हम किसी के लिए इस्तेमाल हुए हैं बतौर मुस्लिम लीग, तो आप बता दें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कामरान, आपका गुस्सा, आपका राय ज़रूर होगी किसी भी जमात के मतलब, मेरे मतलब, किसी और के मतलब। मैं तो आपसे तवक्को ये रखता हूँ कि आप इसके बावजूद अल्फाज जो हैं ज़रा नरम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि मैं आपसे तवक्को नहीं रखता। ठीक है सर। दूसरा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें एक और चीज़ है जो मैंने बात की ना, मैंने इसलिए बात की कामरान के, देखें जो आग लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह
अदारों के अंदर बैठे लोग जिस तरह की गुफ्तगू और जो उनके मुतल्लक गुफ्तगू पब्लिक में की जा रही है, इन हालात में अगर अल्फाज का भी उस तरह चुनाव नहीं किया जाएगा तो ये आग मज़ीद भड़केगी, ये इख्तलाफ मजीद, उसमें भी बहुत रोल आपका है जनाब, उसमें भी आपसे मुराद आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट का है, आप यकीन करें उसमें भी बहुत रोल आपका है। ये जो आप कह रहे हैं आग लगी हुई है, ठीक है, इमरान साहब का भी बहुत रोल है, आपकी गवर्नमेंट का भी बहुत रोल है, उसकी डिटेल में अब मैं क्या जाऊं, लेकिन बहरहाल ये कि अब ये कि आपके पास तो मियां जावेद साहब अब तो आपके हाथ में उस तरह आ गया ना, आप 30 लाख रुपए का फाइन करवा दें मेरे पे, मैंने ये लफ्ज़ क्यों यूज़ किया कि बेशतर सियासतदान जो है वो बहुत मुनाफिकत की सियासत करते हैं इस मुल्क में। आप बिल्कुल करें सर, आपका राइट है। नहीं एक सेकंड, नहीं वो राइट बन गया मेरे पे, आप जो भी कहेंगे मैं वो राइट कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा मगर काम नहीं, उसके बाद जब मैं राइट इस्तेमाल करूंगा ना आप पे, उसके बाद फिर आपने नजर नहीं आना। चले बहरहाल कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। अच्छा हुण तुसी जान भी दियो और बस करो, बस जी सर मैं कह रहा था साहब के पास चले जाए जरा, देखें काम तुसी जान दो जरा। जो नहीं एक सेकंड, जो आप बात कह रहे थे ना कि आप की पीडीएम हुकूमत का बनाया हुआ या उसके लगाई हुई आग आज हम सब भुगत रहे हैं, थोड़ी सी इसमें तौसीह कर लें, थोड़ी सी इसमें बेहतरी ले आएँ कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग जो हैं, जिसका भी आज बड़ा अच्छा मुझे लगा कि कोई बंदा सच भी बोलता है, चले आज ही सही या एक दिन के लिए ही सही, आज तो बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया क्यों कहा गया, नवाज शरीफ को चोर डाकू क्यों कहा गया, नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने पे बेटे से क्यों उनको जो है जी सर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई। लेकिन आपको नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप कायम जो करनी है 28 तारीख को दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह लीडर हैं वो, उनकी सदारत जो कायम करनी है, उसके लिए आपको फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट की सनद की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, अभी एनर्जी डालनी पड़ेगी पार्टी में। मियां साहब लीड करेंगे, मैं उनके लिए गुड विशेस रखता हूँ।